सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिनडोंग ने वेई टोंग को हरा दिया था और अब लिन फैमिली यांग सिटी में शिफ्ट हो गई थी। फिर अब हम देखते हैं कि लिन फैमिली यांग स्टोन को सिटी की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहा था, इसीलिए लिन होंग हेल्पर के साथ सारा माल लेकर जा रहा था। तभी जंगल के रास्ते में एक मर्सनरी ग्रुप लिन होंग पर एरो से हमला करता है, पर लिनडोंग वहां आकर उसे बचा लेता है। तभी उन पर बहुत सारे एरो से हमला होता है, जिससे वो बचने लगते हैं, पर लिन फैमिली के सैनिक घायल हो रहे थे, इसीलिए लिनडोंग उन्हें काट के पीछे छिपने को कहता है। अब उन एरो के हमले बंद हो जाते हैं, जिससे लिनडोंग हैरान होता है। तभी वो मर्सनरी ग्रुप बाहर निकल कर आता है। लिनहोंग कहता है कि मैं इन लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा और वो तेजी से उन पर हमला करने जाता है। लिनडोंग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकता। लिनहोंग पर वो सैनिक जोरदार हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और उसे शॉट से मारने लगता है, पर तभी लिनडोंग उनके तरफ एक कार्ड फेंकता है, जिससे वो दूर हो जाते हैं और इस तरह लिनडोंग अपने कजन ब्रदर को बचा लेता है। लिनहोंग उसे जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है और बताता है कि ये कोई नॉर्मल लुटेरे नहीं है। लिनडोंग कहता है कि तुम सभी के साथ वापस लौट जाओ और दादा को इसके बारे में खबर करना, मैं इन सभी को संभाल लूंगा। लिनहोंग कहता है कि तुम सावधान रहना। ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। वो सभी लुटेरे एक साथ लिनडोंग पर हमला करने आते हैं। लिनडोंग उन्हें मारने लग जाता है। वो वंडर गेट सील को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एक जोरदार हमला होता है और वो सभी लुटेरे मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिनडोंग अपने फैमिली हॉल में आकर सभी को शिपमेंट पर हुए डाकुओं के अटैक के बारे में बताता है कि वो डाकू नॉर्मल से अलग थे, इससे वो सभी परेशान होते हैं। लिन जेंतियान कहते हैं कि हमारी फैमिली को निशाना बनाया जा रहा है। लिन जियो कहते हैं कि यह सौभाग्य की बात है कि लिनडोंग वहाँ था, जिससे सभी सेफली वापस आ सके। लिनडोंग कहता है कि क्या आप जानते हो कि उन लुटेरों के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? तो वो बताते हैं कि हमारी लिन फैमिली अभी भी यहाँ सिटी में आई है, इसीलिए हमारी फाउंडेशन अनस्टेबल है। अगर हमने थोड़ी भी लापरवाही की तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये यांग ग्वांग स्टोन ही हमारी लिन फैमिली के डेवलपमेंट का रिसोर्सेज है, इसीलिए अब हमें ध्यान से अपने शिपमेंट को पूरा करना होगा और जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लिनडोंग सोचता है कि जितनी जल्दी हो सके मुझे अपने पावर को बढ़ाना होगा। अब वो रूम में आकर कल्टिवेशन करने लग जाता है। तभी थकावट की वजह से वो वापस से होश में आ जाता है। जोयान परेशान होता है तो लिनडोंग कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बस सिंबल मास्टर की थर्ड रून को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, पर मैं इस बार भी कामयाब नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली लिन डियाओ अभी सो रहा है, इसीलिए मैं उससे भी पूछ नहीं सकता कि इस थर्ड रून के लेवल बैरियर को कैसे ब्रेक करना है। तभी वहाँ किंग टेन भी आ जाती है। जोयान उसे देखकर खुश हो जाता है। लिनडोंग उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो? किंग टेन बताती है कि ग्रैंड मास्टर यान ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है, वो तुम्हें रून एसोसिएशन में मिलने के लिए बुला रहे हैं। लिनडोंग सोचता है कि हो सकता है कि ग्रैंड मास्टर ने मुझे जिस कंपटीशन के बारे में बताया था वो पास आने वाला हो। लिनडोंग किंग टेन से कहता है कि मेरे पास अभी तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। किंग टेन कहती है कि मैं समझती हूँ, अब मैं बच्ची नहीं रही, साथ ही मैं भी तुम्हारी तरह प्रैक्टिस करना चाहती हूँ ताकि मैं तुमसे भी ताकतवर बन सकूं। किंग टेन जैसे ही उसके हाथ को टच करता है तो उसे बहुत ठंडा फील होता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम्हारा आईसी बॉडी बीमारी वापस से बढ़ रही है? किंग टेन उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, और वो अपना हाथ देखने नहीं देती। वो कहती है कि तुम्हें अपने मास्टर को इंतजार नहीं करवाना चाहिए, इसीलिए जल्दी जाओ। लिनडोंग जियोयान के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी किंग टेन का हाथ उसकी बीमारी की वजह से बहुत ठंडा होने लग गया था। लिनडोंग जियोयान के साथ रून एसोसिएशन की एंट्रेंस में पहुंच जाता है, जहां काफी सारे पहाड़ हवा में तैर रहे थे। ये देखकर लिनडोंग हैरान हुआ, सोचता है कि वास्तव में ये रून एसोसिएशन बहुत बड़ा है। तभी एक स्टूडेंट लिनडोंग को लेने के लिए आ जाता है। वो उसे बताता है कि मास्टर आपका इंतजार कर रहे होंगे, इसीलिए मेरे साथ चलो। लिनडोंग उसके साथ वहाँ से निकल जाता है। लिनडोंग देखता है कि रून एसोसिएशन काफी बड़ी जगह में फैला हुआ है, साथ ही वहाँ स्टूडेंट ट्रेनिंग भी ले रहे थे। वो लड़का लिनडोंग को मास्टर यान के घर के बाहर छोड़ देता है। लिनडोंग उसे थैंक्स कहकर अंदर आ जाता है। तभी लिनडोंग पर हमला होता है, पर वो बच जाता है। वो हमला जियू ने किया था। जियू कहती है कि अगर तुम टावर कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हो तो पहले मुझे हराना होगा। लिनडोंग उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लिनडोंग अपने स्पीड नीडल से उसके एरो पर हमला करता है। उसका नीडल पावर हल्का होने की वजह
वजह से उसके एरो को ब्रेक करता हुआ आगे बढ़ता है, पर जियो एक बैरियर बनाकर उसके हमले को रोक देती है और अब वो कई सारे स्पिरिचुअल एरो से उस पर हमला करने लगती है। तो लिनडोंग भी अपने शटल को एक्टिवेट कर लेता है। तभी वहाँ मास्टर यान भी आ जाते हैं जो उन दोनों को रुकने को कहते हैं। लिनडोंग उनकी बात मानकर रुक जाता है। जियो को भी ना चाहते हुए रुकना पड़ता है। वो अपने मास्टर के पास आकर कहती है कि इस बार की टावर फाइट को मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगी। ग्रैंड मास्टर यान कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मेरी ये सिटी रून एसोसिएशन 2 बार टावर बैटल को हार चुका है। अगर हम इस बार फिर से हार गए तो यहाँ सिटी का रून एसोसिएशन तियान वो सिटी द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि इस बार लिनडोंग हमारी मदद कर सकता है। और वो उसके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि इस बार की लड़ाई में तुम भी जियो के साथ रून एसोसिएशन के स्टूडेंट बनकर रहना। लिनडोंग उन्हें उठाता हुआ कहता है कि आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मेरी बहन को प्रोटेक्ट किया था, साथ ही आप मेरे स्पिरिचुअल मास्टर भी हो, इसीलिए आपकी रिक्वेस्ट को ये स्टूडेंट जरूर फुलफिल करेगा। ग्रैंड मास्टर यान इससे बहुत खुश होते हैं। जियो को लिनडोंग से जलन हो रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि मास्टर लिनडोंग को इतना महत्व क्यों देते हैं। मास्टर लिनडोंग से कहते हैं कि तुम सेकंड लेवल के सील सिंबल मास्टर बन गए हो। अगर तुम इस टावर बैटल में रून टावर के 7th फ्लोर पर पहुंच गए तो आधे साल में तुम अपने सेकंड लेवल के बैरियर को तोड़कर 3rd लेवल के सील सिंबल मास्टर बन जाओगे। लिनडोंग को विश्वास नहीं होता और वो सोचता है कि क्या रून टावर इतना पावरफुल है। मास्टर बताते हैं कि अगर तुम रून टावर के 8 फ्लोर पर पहुंच गए तो वहां तुम्हें कोई एनस्ट्रल रेलिक्स भी मिलेगा जिसमें विंड की एक सीक्रेट स्पिरिचुअल टेक्निक होगी। लिनडोंग इससे बहुत एक्साइटेड हो जाता है। जियो से कहती है कि अगर तुम्हें सचमुच एबिलिटी है तो पहले टावर मेज के निचले फ्लोर को पार करना। ग्रैंड मास्टर यान जियो को कहते हैं कि तुम लिनडोंग को पूरा रून एसोसिएशन दिखाओ। जियो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। लिनडोंग भी जल्दी से उसके पीछे जाता है। वही हम तियान वो सिटी के एल्डर को देखते हैं जो अपने स्टूडेंट के साथ यहाँ सिटी की तरफ बढ़ रहे थे। एल्डर अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि इस बार हमारी तियान वो सिटी निश्चित रूप से यहाँ सिटी के रून टावर को जीत कर रहेगी। और वो काओजू से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ सिटी रून एसोसिएशन जाकर उनके स्टूडेंट की पावर को चेक करना होगा, यह तुम्हारी एक परीक्षा होगी। काओजू कहता है कि यहाँ सिटी के स्टूडेंट की पावर मेरी छोटी उंगली के बराबर है। इससे वो हंसने लगते हैं। अब काओजू रून एसोसिएशन की तरफ निकल जाता है ताकि उस एसोसिएशन के स्टूडेंट की पावर को जान सके। एल्डर सोचते हैं कि इस बार भी मुझे जीतने के लिए अपने सबसे होनहार स्टूडेंट जो टोंग पर ही निर्भर रहना होगा। उम्मीद है इस बार भी ये मुझे निराश नहीं करेगा। वहीं जियो लिनडोंग और जियोयान को लेकर पूरे रून एसोसिएशन की सैर करवा रही थी। जियोयान को ऊंचाई से काफी डर लग रहा था। लिनडोंग उसे कहता है कि तुम लड़के हो, फिर तुम ऊंचाई से क्यों डर रहे हो। लिनडोंग कहता है कि जियो बहुत ही ठंडे मिजाज की है, वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। जियो उसकी तरफ आने लगती है। लिनडोंग डर जाता है कि कहीं उसने उसकी बात तो नहीं सुन ली। जियो उसे कहती है कि तुम मेरे साथ टावर बैटल में शामिल हो रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तियान वो सिटी के जो टोंग नाम के लड़के की वजह से उन्होंने इस बैटल को 2 बार जीता है। वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रतिद्वंदी है। वो पिछले साल ही सेकंड रूल सील के टॉप पर था। लिनडोंग कहता है कि मैं सब याद रखूंगा। तभी उन्हें शोर सुनाई देता है क्योंकि नीचे ग्राउंड में काओजू यहाँ सिटी के स्टूडेंट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। उनकी पावर ज्यादा होने की वजह से कोई उसे हरा नहीं पा रहा था। जियो जब ये देखती है तो लिनडोंग को लेकर उस तरफ आती है। काओजू कहता है कि यहाँ रून एसोसिएशन के स्टूडेंट वाकई काफी कमजोर हैं। इस बार मेरी तियान वो सिटी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और वो सभी को अपना परिचय देता है कि मैं तियान वो रून एसोसिएशन के टॉप स्टूडेंट में से एक हूँ। तुम में से कोई मुझे हरा नहीं सकता। लिनडोंग देखता है कि वो सेकंड लेवल का सील सिंबल मास्टर है और इसके तियान वो शहर में इसकी तरह बहुत से लोग होंगे। जियो लिनडोंग से कहती है कि तुम हमारे रून एसोसिएशन के मास्टर रून हो, इसलिए रून सिटी काउंसिल की गरिमा बनाए रखना तुम्हारा काम है। इस घमंडी लड़के को सबक सिखाना होगा। और वो उसे नीचे फेंक देती है। लिनडोंग किसी तरह खुद को संभालता हुआ सेफली ग्राउंड पर आ जाता है। जियोयान भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ जाता है। यहाँ सिटी के स्टूडेंट उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि इस लड़के में वाकई हिम्मत है, यह हमारी सिटी का रून मास्टर बनने के योग्य है। जियो भी उसकी काबिलियत चेक करना चाहती थी, इसीलिए वो कहती है कि अब पता चलेगा कि ग्रैंड मास्टर तुम्हें इतना महत्व क्यों देते हैं। काओजू
लिंडोंग से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ सिटी में तुम्हारे जितने बहादुर लोग भी होंगे। मुझे आज यहाँ फाइट करने में मजा नहीं आ रहा था। लिंडोंग उससे लड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वहाँ से जाने लगता है। काओजू उसे रुकने को कहता है। लिंडोंग कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ पर मैं आपसे नहीं लड़ सकता, मैं यहाँ गलती से आ गया था। काओजू हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें ज्यादा ही महत्व दिया था पर तुम तो सिर्फ कूड़ा कचरा निकले। लिंडोंग को गुस्सा आता है पर वो खुद को शांत कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। काओजू उसे जाने नहीं देना चाहता था, इसीलिए उस पर अपनी ब्लैक स्वॉर्ड से हमला करता है। लिंडोंग अपने मेंटल ओरा से ही उसकी स्वॉर्ड को दूर कर देता है। ये देखकर काओजू हैरान हुआ सोचता है कि इस बच्चे की मेंटल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब लिंडोंग युआन नीडल से उस पर हमला करने लगता है। काओजू खुद को अपनी ब्लैक स्वॉर्ड से प्रोटेक्ट करके उस पर हमला करता है पर लिंडोंग अपनी नीडल से उसके वार को रोक देता है, जिससे तेज एनर्जी निकलती है और काओजू दूर हो जाता है। काओजू हैरान था कि ये लड़का मेरी ब्लैक आइस स्वॉर्ड के अटैक को ब्रेक करने में कैसे सक्षम हो सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस शहर में इतने पावरफुल लोग भी होंगे। मैं ज्यादा देर इससे फाइट नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से इसे निपटना होगा। और अपनी ब्लैक स्वॉर्ड से लिंडोंग को मारने की कोशिश करता है पर लिंडोंग अपनी नीडल से एक शील्ड बना लेता है जिससे वो ब्लैक स्वॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाती। काओजू के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो आसमान में जाकर अपनी सीक्रेट टेक्निक से लिंडोंग पर हमला करने जाता है। लिंडोंग उसकी ब्लैक स्वॉर्ड को रोकता है पर उसकी टेक्निक पावरफुल थी जिससे लिंडोंग की नीडल उसे रोक नहीं पा रही थी। लिंडोंग इससे परेशान होता है पर तभी लिंडोंग के टेलिस्मान स्टोन की वजह से स्पिरिचुअल मैजिक एक्टिवेट हो जाता है और वो अपने उस हाथ को आगे कर देता है जिससे लिंडोंग का स्पिरिचुअल मैजिक उन स्वॉर्ड की मेंटल पावर को सोख लेता है। इससे काओजू नीचे गिर जाता है। लिंडोंग हैरान हुआ कहता है कि मेरी ये सील स्ट्रेंथ दूसरे लोगों के मेंटल अटैक को भी एजो कर सकती है। जियो भी इससे हैरान थी। लिंडोंग अब अपने स्पिरिचुअल मैजिक से काओजू की मेंटल स्ट्रेंथ भी एजो करने लगता है। काओजू को समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे कर पा रहा है। काओजू उस पर हमला करके वहाँ से भागने लगता है पर लिंडोंग अपनी स्पीड नीडल को उस पर पॉइंट कर देता है जिससे वो रुक जाता है। लिंडोंग कहता है कि तुमने अभी तक भी अपनी हार स्वीकार नहीं की। काओजू को न चाहते हुए भी अपनी हार स्वीकारनी पड़ती है। यहाँ सिटी के सभी स्टूडेंट इससे खुश होते हैं और कहते हैं कि लिंडोंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमने इसके बारे में जो सुना था ये उससे भी बहुत ताकतवर है और सभी उसका नाम चिल्लाने लगते हैं। लिंडोंग काओजू को छोड़ देता है। लिंडोंग भी वहाँ से जाने लगता है पर जाते जाते वो काओजू की ब्लैक स्वॉर्ड भी ले लेता है। काओजू को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं टावर कंपटीशन में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जियू भी ये देखकर मुस्कुराकर कहती है कि इस टावर बैटल में तुम्हारे पोजीशन तुम्हारे अपीयरेंस पर डिपेंड करेगी। लिंडोंग अब अपने रूम में आकर कल्टिवेशन करने लगता है। उसे एहसास होता है कि काओजू की मेंटल स्ट्रेंथ सोखने के बाद उसकी मेंटल पावर काफी बढ़ गई है। मेरी ये लाइफ सील दूसरे की मेंटल स्ट्रेंथ को भी सोख सकती है पर ऐसा क्यों है? अगर लिन डियाओ यहाँ होता तो मैं उससे ये पूछता पर अभी भी वो गहरी निंदा में है। 2 दिन बाद टावर बैटल है, मुझे अपनी पूरी तैयारी करनी होगी। वही हम तियानहुओ सिटी के एल्डर को देखते हैं जो काओजू की हार से बहुत गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ रून एसोसिएशन में लिंडोंग के जैसे पावरफुल स्टूडेंट होंगे। काओजू कहता है कि वो लड़का बहुत ताकतवर और घमंडी है, मैं नहीं जानता कि उसके पास कौन सी सीक्रेट टेक्निक है। उसने मेरी ब्लैक आई स्वॉर्ड भी मुझसे छीन ली। एल्डर कहते हैं कि तुम एक कचरा हो, तुम उस नए लड़के से भी हार गए। तभी वहाँ जोऊ टोंग प्रमोट हो जाता है और अब वो 3rd लेवल का सील सिंबल मास्टर बन गया था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।